दुराचारी हैं जो अत्याचारी हैं तो उसकी जो है स्पिरिट ट्रायल चला के निश्चित तौर पे सख्त सख्त सज़ा हो, फांसी हो। और अभी जो है जो पीड़ित परिवार है उसको लगातार धमकियां मिल रही है। बहुत सारे जो प्रतिबंधित जो संगठन है जो बिहार में इसको जो है बंद कर दिया गया है और उसके द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। तो आप समझिए कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हम लोग इस जीवन में जी रहे हैं कि इनके जो परिवार हैं और जो चंद्रेश्वर चौधरी हैं वो बंधुआ मजदूर के रूप में वह काम करते थे। ये मजदूरी मांगने गए थे, इनका बस यही जो है गलती था और मजदूरी मांगने के एवज में इनकी गोली मारकर सासाराम में चंद्रेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर गरमाया माहौल, भीम आर्मी ने खोला मोर्चा। सासाराम से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में पिछले 5 अगस्त को मजदूर चंद्रेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद हुए बवाल और तनाव के बीच अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर न्याय की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था मृतक चंद्रेश्वर चौधरी के घर पहुंचा और परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चंद्रेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के नियत से शव को नहर में फेंक दिया गया, जिसके बाद मामले को लेकर भीम आर्मी ने प्रशासन और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत कराकर दोषी को कानून के मुताबिक कठोरतम सजा दिलाई जाए। वहीं साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। भीम आर्मी के नेताओं ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। उनका दावा है कि हत्यारे के पक्ष में कुछ लोगों द्वारा जातीय गोलबंदी कर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने और उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से ऐसे लोगों पर भी सख्त नजर रखने और किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। भीम आर्मी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े तत्व एक बार फिर सक्रिय होकर कथित तौर पर सामंती और जातीय गोलबंदी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। संगठन ने स्पष्ट कहा कि चंद्रेश्वर चौधरी को न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा दिलाने की लड़ाई है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और मामले की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग हो रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। चंद्रेश्वर चौधरी हत्याकांड को लेकर लगातार बढ़ रहे आक्रोश के बीच बड़े सवाल यही है कि क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा और क्या परिवार को डराने धमकाने के आरोपों पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी के नेता अमित पासवान की बातों को, जो कि मृतक चंद्रेश्वर चौधरी के घर पहुंचे हुए हैं और अपराधियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ बातें कही है। आइए जानते हैं और सुनते हैं पूरी बातों को। देखिए पत्रकार जी, सबसे बड़ी मांग तो यहाँ पर यही है कि जो इसमें जो दुराचारी हैं जो अत्याचारी हैं तो उसकी जो है स्पिरिट ट्रायल चला के निश्चित तौर पे सख्त सख्त सजा हो, फांसी हो। और अभी जो है जो पीड़ित परिवार है उसको लगातार धमकियां मिल रही है। बहुत सारे जो प्रतिबंधित जो संगठन है जो बिहार में इसको जो है बंद कर दिया गया है और उसके द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। तो आप समझिए कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हम लोग इस जीवन में जी रहे हैं कि इनके जो परिवार हैं और जो चंद्रेश्वर चौधरी हैं वो बंधुआ मजदूर के रूप में वह काम करते थे। ये मजदूरी मांगने गए थे, इनका बस यही जो है गलती था और मजदूरी मांगने के एवज में इनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। और हत्या केवल नहीं कर दी गई बल्कि जो है हत्या करके और उनके छत बिछत जो शरीर है, जो शव है, उस शरीर को खींच के और गाड़ी में पैक करके और वो अपराधी जो है लेकर भाग गया। सच कुछ हो गया जी बिल्कुल जो है। और मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी अत्याचारी दुराचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन जो है अगर हमारे गरीबों पे अगर जुल्म ढाया जाएगा तो हम लोग जो है बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज चंद्रेश्वर चौधरी का परिवार अकेला नहीं है, संपूर्ण रोहतास को भीम आर्मी जो टीम है, पूरे बिहार की जो टीम है, वो सभी लोग बहुत ही मजबूती से हम लोग परिवार के साथ में खड़े हैं। अगर न्याय इंसाफ नहीं मिलता है तो इससे ही बड़ा हम लोग जो है आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पीड़ित परिजनों से मिलने आए हैं जोगिया में, मिल्की में जी।
जी देखिए, हम लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं। बीते दिनों चंदेश्वर चौधरी जी जो मजदूरी करते थे, उनकी आतंकवादियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दिया गया। और इस मामले में एक तो उनकी जान भी छीन ली गई और ऊपर से उनके परिवार के लोगों को, उनके समाज के लोगों को गांव में डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से आज भीम आर्मी के टीम के लोग, हम सब लोग मिल करके आज यहाँ पहुंचे हैं। चंदेश्वर चौधरी जी के परिवार के साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं और इस मामले में चंदेश्वर चौधरी जी के परिवार को जो डराने धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, भीम आर्मी इनके साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय की आखिरी सांस तक इनके चंदेश्वर चौधरी जी के जो गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे उनके फांसी का सजा हो, इसके लिए भीम आर्मी कानूनी लड़ाई लड़ना हो, सामाजिक लड़ाई लड़ना हो, उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेगी और मजबूती से इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कॉलोनी नहीं मिला है, यही घर है, जमीन होगा ना क्या करते थे, मजदूरी करते थे उसी के घर पे, उसी के खेत में 3 साल छोड़ दे रहा। घबराइए नहीं, वो बोले हैं डीएम साहब, आप लोग सुने ही होंगे। आवास योजना का जो लाभ होता है ना, इंदिरा आवास हो या फिर और भी कोई योजना हो, तो उसके माध्यम से जो भी लाभ मिल सकता है वो देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को डरना नहीं है, पुलिस के लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। 5-6 लोग यहाँ रहेंगे, आपको जरा सा भी डरना नहीं है। कोई भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो हमारे टीम के लोग अभी नंबर दे के जाएंगे। लिखे जी, नंबर में रहे ना, दिनार टीम के लोग आए, मनु 4 आदमी में नंबर लिख के दीजिए जल्दी। कमलेश जी कहाँ है? मनु जी, कमलेश जी। नहीं तो आप एसपी साहब से बात करके इनके घर पे कम से कम 4-5 पुलिसकर्मियों करिए। और एक और बात है कि देखिए, अभी हमारे ये नेता हैं अमित पासवान, ठीक है। आज विक्रमगंज के जो एसडीएम साहब हैं, हमको पता चला, अमित जी भेजे थे हमको मैसेज, हाँ, करवा रहे हैं। तो उसको देखिए वो एमओ है, बताइए, मतलब इस तरह की बात। अमित पासवान के नाम पे जन वितरण प्रणाली की दुकान थोड़ी है, इनके पिता के नाम पे पिता आंदोलन कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, हेलो। हमको फांसी चाहिए। अच्छा, और कुछ सरकार से भी कुछ मुआवजा चाहिए। अच्छा, 4 गो लड़की है, कैसे बियाह करेगा, कैसे शादी हमारा घर में अंदाना नहीं है। क्या नाम है? विमला देवी।